जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले हमारा थोड़ा माइक का मसला था, आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इस वजह से अब हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है बेटा वो है लॉग की डेफिनेशन है और लॉग को हमने अप्लाई करना है। ठीक है, लॉग को अप्लाई करने के थोड़े से क्वेश्चन है, लेकिन अभी से हमने सीख लेना है कि हम लॉग को अप्लाई कैसे करेंगे। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आपको लॉग की एप्लीकेशन से ही स्टार्ट करता हूँ कि हम नंबर के ऊपर लॉग किस तरह अप्लाई करते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने लॉग की डेफिनेशन कल पढ़ी थी कि लॉगरिथम क्या होता है हमारे पास। हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से चेंज करते हैं, नंबर को लॉग फॉर्म में लिखते हैं। एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं हम यहाँ पे लॉग लगा देंगे, इन दोनों वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, लॉग ए वाई इक्वल एक्स। ठीक है, ये हमारे पास लॉग की डेफिनेशन बन जाएगी। ओके, अब हमने इसे क्या करना है बेटा, हमने इसे रीड करना है। इसको रीड कैसे करेंगे, एक्स इज लॉग ऑफ वाई, ये आपके पास है बेटा बेस। लॉग एक्चुअल में हमने किसका लेना है, वाई का लेना है, ये हमारे पास है बेस। एक्स इज लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए। ठीक है, ये हमारे पास जनरल लॉग की डेफिनेशन थी जो कल हमने पढ़ी है। ठीक है, अब हमने इसके बाद करना है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग हमारे पास क्या था, मैंने आपको बताया, अगर हम ए की जगह लिख देते हैं 10, तो ये हमारे पास जो लॉग बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है कॉमन लॉग। ठीक है, मींस कॉमन लॉग में हमारे पास बेस क्या होती है, 10 होती है। अगर हमारे पास बेस 10 है तो हम उस बेस को ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंडरस्टूड है हमारे पास। तो इसलिए हम इसे जनरली लिखते हैं लॉग वाई इक्वल टू एक्स। अगर इस तरह लिखा हुआ है एक्सप्रेशन आपके पास, तो इट मीन आपके पास यहाँ पे एक्चुअल में बेस में क्या है, 10 है। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमने लॉग फाइंड आउट कैसे करना होता है। तो मैंने आपको बताया बेटा, आपके पास 9th की बुक में टेबल गिवन है, लास्ट पे 2 टेबल गिवन है। एक हमारे पास है लॉग का टेबल ऑफ लॉगरिथम, और एक हमारे पास गिवन है एंटी लॉग का टेबल। ठीक है, हमने अभी यूज करना है लॉग का टेबल, एंटी लॉग का हम बाद में यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने फाइंड आउट करना है लॉग 535.7, इसका हमने आंसर फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर हमारे पास क्या होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी 2 चीजें फाइंड आउट करेंगे। नंबर 1 इज कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एक हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट करना है, हम देखेंगे कि पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन क्या है। पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन होती है हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद, तो वो नंबर क्या है हमारे पास 5। पॉइंट को यहां पे होना चाहिए, इट मींस पॉइंट को कितने नंबर हम मूव करवाएंगे, 2 नंबर मूव करवाएंगे तब एक्चुअल प्लेस पे आएगा। तो इट मींस इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स 2 होगा हमारे पास। अगर बेटा बेस में अगर आप 10 लिख भी देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपके पास बुक में क्वेश्चन गिवन है जिनमें बेस नहीं लगी हुई, तो इसमें आपको अंडरस्टूड होगा कि बेस में 10 है। ठीक है, जो आपके पास बुक में क्वेश्चन गिवन है उसमें आपके पास अंडरस्टूड है कि बेस में आपके पास 10 लगा हुआ है, इसी आपकी बुक नहीं लगाती तो आप भी ना यूज करें बेस में 10। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड आउट कर ली 2 है। अब हमने इसका फाइंड आउट करना है मैंटीसा। मैंटीसा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंटीसा फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम जो आपने करना है, आपने पॉइंट को इग्नोर कर देना है, आपने पूरे के पूरे नंबर को कंसीडर करना है। 5357 कंप्लीट को आपने कंसीडर करना है, पॉइंट को इग्नोर कर देना। ओके, हाँ जी, पेज नंबर बेटा अब हम 65 पे कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन अभी मैं एग्जांपल करवा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन की तरफ आता हूं, क्वेश्चन भी आपको करवाता हूं। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि हमने लॉग ऑफ 5357 फाइंड आउट करना है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंटीसा हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए आप लास्ट पे देखें, लिखा है टेबल ऑफ लॉगरिथम। 2 टेबल है, एक टेबल ऑफ लॉग है, एक टेबल ऑफ एंटी लॉग है। ठीक है, अब आपने लॉग का टेबल देखना है। क्या देखना है, आपने लॉग के टेबल में यहां पे लिखे हुए नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इस लाइन में आपने देखना है 53 कहां पे। ठीक है, अगर तो फर्स्ट पेज पे है तो ठीक है, नहीं तो ये सेकंड पेज पे होगा। ओके, 2 टेबल हैं आपके पास, एक लॉग का एक एंटी लॉग का, दोनों के 2-2 पेजेस हैं। ठीक है, एक में काउंटिंग 1 से लेकर होगी 99 तक,
ओके 1 से 50 तक एक पेज पे है आई थिंक, और 50 से आगे दूसरे पेज पे है। आपने इस लाइन में देखना है 53 कहां पे है, ठीक है। 53 ढूंढने के बाद आपके पास ऊपर एक यहां पे अगेन काउंटिंग लिखी होगी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, यहां 9 तक, ठीक है। अब इसमें हमने देखना है 5, इस काउंटिंग में हमने देखना है 5, ठीक है। 5 की लाइन में आपने यहां से देखना है कि 53 के सामने यहां पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ओके। अब आपने दो नंबर कंसीडर कर लिए, एक आपने 53 जो पेयर में कंसीडर किया, दूसरा आपने 5, इट मीन यहां से आप 3 नंबर डिस्कस कर चुके हैं। अब एक रहता है 7 आपके पास, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके सामने ही लिखा हुआ है डिफरेंस टेबल, ठीक है। यहां पे लिखा होगा डिफरेंस टेबल, डिफरेंस टेबल में भी काउंटिंग आपके पास गिवन होगी 1 2 3 अप टू 9 तक काउंटिंग गिवन होगी। इसमें आपने क्या देखना है 7 की लाइन में आपने देखना है कि 53 के सामने यहां पे कौन सा नंबर दिया हुआ है, ओके। अब आप देखिए बेटा 53 को मैं देख रहा हूं 5 में 7 2 8 4, और फिर इसको हम देखते हैं 7 में, तो इसका डिफरेंस है हमारे पास 6, 7 2 8 4 एंड 6। यहां पे नंबर जो लिखा हुआ है वो है 7 2 8 4, और यहां पे नंबर जो है वो है 6 है। आप सब लोग बेटा अभी देखें और अभी मुझे बताएं, कैलकुलेटर यूज नहीं करना, आपने टेबल से मुझे देख के बताना है कि क्या आपके पास ये ठीक है। जल्दी से हरी है बेटा। जी जी ज़ारा बेटा मैं रिपीट करता हूं, पहले आप देख लें जो मैंने ये टेबल आपके सामने बनाया है, स्केच जो आपके पास टेबल का बनाया है, उसमें आपने फर्स्ट लाइन में क्या ढूंढना है, फर्स्ट लाइन में काउंटिंग लिखी हुई है, उस काउंटिंग में आपने पहले दो नंबर आपने जो बनेगा नंबर आपने वो ढूंढना है 53, ठीक है। फिर आपने इसको 5 में देखना है, 5 की लाइन में 53 के सामने क्या नंबर लिखा हुआ है वो देखना है। उसके बाद रह गया 7, ठीक है। 7 को आपने देखना है कि 7 के सामने और 53 के सामने यहाँ पे क्या है, ओके। ये दो नंबर क्या यही है, आप सब लोग देख चुके हो। नहीं बेटा टेबल याद नहीं करना, टेबल आपको गिवन होगा, ठीक है। टेबल याद नहीं करना, टेबल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके कितने बच्चे को यहां तक क्लियर है कि लॉग का टेबल आपने कैसे देखना है। हाँ जी, अब आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। 7284 प्लस 6 आपके पास आंसर क्या आएगा 7290, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स के बाद आपने करेक्टरिस्टिक्स में पॉइंट नहीं लगाना, आपने मेंटिसा जब भी आपने लिखना है आपने उससे पहले मेंटिसा से पहले 0 पॉइंट आपने लगाना है, ठीक है। पहले आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेना है, यहाँ पे जो आंसर आएगा उससे पहले आपने 0 पॉइंट लगा देना, ओके। अच्छा अब आप यहां देखें बेटा, अब हमने आंसर लिखना है इसका, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, log 535.7 का आंसर हम कैसे लिखेंगे, हमने इन दोनों को मिला देना है, ठीक है। हम लिखेंगे 2.7290, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। क्लियर सबको। बुक पर टेबल बेटा लास्ट में है, लास्ट के 2 पेजेस आपके पास टेबल ही हैं, बिब्लियोग्राफी से पहले, बल्कि ये आपके पास इंडेक्स से पहले बेटा, ठीक है। पेज नंबर 293 पे है लॉग का टेबल। ओके अब मैं एक आपको क्वेश्चन करवाता हूं, यहां से एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाता हूं, बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने खुद होमवर्क करने हैं, यहां से आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस अभी स्टिल आ रहे हैं तो वो भी आपके पास क्लियर हो जाएंगे। तो बुक का मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, थर्ड पार्ट 0.00032, इसका हमने फाइंड आउट करना है बेटा लॉग। इसका लॉग तब हम फाइंड आउट करेंगे बेटा जब इसके साथ लॉग लिखा होगा, ठीक है। सबसे बेटा रिपीट ही कर रहा हूं, ये रिपीट ही कर रहा हूं आपके पास, ये जो मैं क्वेश्चन करूंगा ये भी उसी मेथड पे है जिस मेथड पे हमने पहले वाला किया। जी बेटा टेबल पेपर में आप लेके जाएंगे, अगर आपके पास टेबल गिवन नहीं है, कुछ स्कूल प्रोवाइड करते हैं,
कुछ स्कूल प्रोवाइड नहीं करते। अगर आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा तो पेपर में आप टेबल लेके जाएंगे, ओके। नहीं तो मैं आपको कैलकुलेटर से भी सिखा दूंगा कि कैलकुलेटर से हम ये लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अब आपने इसका लॉग फाइंड आउट करना है। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल 0.00032, फिर इसके आप बोथ साइड लॉग लगाएंगे, लॉग x इक्वल लॉग 0.00032, ठीक है। अब हम इसका लॉग फाइंड आउट करेंगे कि इसके लॉग का आंसर क्या होगा। दो चीजें हमने लिखनी है बेटा, जी नूर बेटा बता रहा हूं, दो चीजें हमने लिखनी है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है और मैंटिसा लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स पहले हम लिखते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल, हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमने क्या करना है, पॉइंट को अपने माइंड में शिफ्ट करना है आपने उसकी एक्चुअल प्लेस पे। तो पॉइंट की एक्चुअल प्लेस है 3 के बाद, ठीक है। तो कितने नंबर आप शिफ्ट करोगे, 1 2 3 एंड 4 शिफ्ट नहीं करना, जस्ट आपने इसको अज्यूम करना है कि इसकी एक्चुअल प्लेस ये है और इतने नंबर का यहाँ पे डिफरेंस है। तो 1 2 3 एंड 4 आपके पास क्या होगा, 4 पॉइंट्स आप शिफ्ट करोगे, लेकिन आपने चूंकि लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया है तो कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आपने क्या लगाना है, माइनस लगाना है, ओके। अब इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है मैंटिसा। मैंटिसा जब हमने फाइंड आउट करना है बेटा, मैंटिसा फाइंड आउट करते हुए आपने पॉइंट को इग्नोर कर देना है। जब हम पॉइंट को इग्नोर करते हैं तो ये नंबर बनता है टेट्रा 032, ठीक है। नंबर से पहले जितने भी जीरो हों उनकी आपके पास कोई वैल्यू नहीं होती अगर पॉइंट नहीं है तो, ठीक है। इट मीन नंबर आपके पास बनता है 32। 32 से ना पीछे कोई नंबर है ना ही 32 के आगे नंबर है। पहले दो नंबर्स को हमने इस लाइन में देखना होता है, तो हम इस लाइन में देखेंगे कि 32 कहां पे है। फर्स्ट जो काउंटिंग वाली लाइन है उसमें आपने देखना है कि 32 कहां पे है। 32 को अब किसमें देखेंगे हम, इसके आगे हम 0 लगा देंगे खुद से, ठीक है। यहां पे आपके पास 0 लिखा होगा, 0 वाली लाइन में 32 के सामने क्या है ये आप मुझे अभी देख के बताएंगे। मैं यहां से देख लेता हूं, वैसे मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं कि आप लोग मुझे देख के बताएं कि 32 के सामने क्या है 0 में। बेटा बुक में टेबल है पेज नंबर 293 पे। हाँ जी, हरी अब बेटा जल्दी करें। बेटा 32 को 0 में आपने देख के बताना है कि इसका आंसर क्या आता है। जी उस्मान, लग रहा है मुझे शायद ठीक है। हाँ जी, सब लोगों ने देख लिया। अगर अभी भी किसी को नहीं क्लियर है कैसे देखना है तो मुझे बताएं। ओके, ठीक है। हाँ जी, अब सब लोगों को क्लियर है। इट मींस यहां पे लिखा है 5051, 32 को हमने 0 में देख लिया। ये इसका मैंटिसा आ गया हमारे पास। मैंटिसा को हमने लिखना कैसे है, 5051 ये लिख लिया, उससे पहले हमने लगा देना है 0.0, ठीक है। अब हमने इसमें पॉइंट भी लगा लिया। अब हमने बेटा क्या करना है, अब हमने इसका लॉग का आंसर लिखना है। तो हम लिखेंगे log x इक्वल, लास्ट स्टेप आपने कैसे लिखना है, अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है तो आपने लिखना है 4.5051, ओके। इस नेगेटिव को आपने साथ नहीं लिखना बेटा, इस नेगेटिव को ऊपर लिखना है, ठीक है। ये ऊपर लिखने का मतलब ये होगा आपके पास कि जस्ट ये 4 नेगेटिव है और बाकी मैंटिसा वाला पार्ट पॉजिटिव है, ठीक है। ये 4 को जब हम इसके ऊपर ये बार लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है -4 + 0.5051, ठीक है। लास्ट स्टेप को दोबारा देख लें बेटा। जो लास्ट स्टेप हमने किया है, हमने इन दोनों को मिक्स करना है, ठीक है। इन दोनों को हमने ज्वाइंट करके लिखना है इसका आंसर। कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा दोनों को मिला के, कैरेक्टरिस्टिक्स क्योंकि नेगेटिव है, हम नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या लिखते हैं, उसका नेगेटिव नंबर के ऊपर लगाते हैं और पॉइंट के बाद वाला नंबर एज इट इज लिखते हैं। अब इसको ऊपर लगाने का मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास 4 नेगेटिव है, चूंकि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है और जो बाकी का पार्ट है सारा वो पॉजिटिव है, ठीक है। ये हमारे पास बेटा इसका आंसर होगा। हम किसी भी नंबर का लॉग फाइंड आउट करेंगे हम इसी मेथड से करेंगे और इसके अलावा आपके पास कोई मेथड नहीं है, या आप यूज करेंगे कैलकुलेटर, ओके। हाँ जी, अब आप मुझे बताएं, आप लोगों को क्लियर है सब लोगों को।
अगर किसी को नहीं है तो अभी आप पूछ लें, क्योंकि आपके पास 3.4 में जाके फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, आप लोग मुझसे कहेंगे कि सर ये कहाँ से आया, ये कैसे आया। इस वजह से मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाए सब कुछ। टेबल से रिपीट कर दूं। ओके बेटा, मैं ये लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ सुन ले, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। हमने इस नंबर का लॉग फाइंड आउट करना है यूजिंग टेबल, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है बेटा, ये आपने होमवर्क करने हैं। ओके और अभी शायद रमजान शरीफ स्टार्ट हो गया या नहीं हो गया, ये आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडियो में नहीं पता चल रहा। अगर हो जाता है ऐलान तो बेटा आप यहाँ पे मुझे बता दीजिएगा। ओके अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है इस नंबर का लॉग। कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 स्टेप में बेटे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, लॉग तब फाइंड आउट तब करेंगे जब नंबर के साथ लॉग लिखा होगा, ठीक है। अगर नंबर के साथ लॉग नहीं लिखा हुआ तो हम उस नंबर के साथ लॉग लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? हम पहले उसे एक इक्वेशन बनाएंगे, एक्स, जो भी क्वेश्चन है उसे हम एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे, कर लिया। सेकंड स्टेप में हम उसके बोथ साइड लॉग लगा देंगे, एक्स के साथ भी लॉग लगाएंगे और नंबर के साथ भी लॉग लगाएंगे। अब नंबर के साथ हमने लॉग लगा लिया, जब नंबर के साथ लॉग हम लगा लेंगे जी बेटा, यही तो होमवर्क है कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है, यही आपका होमवर्क है। अच्छा अब यहां देखो बेटा, जब हमने इसके साथ लॉग लगा लिया, इट मींस अब हमने इस नंबर का लॉग फाइंड आउट करना है। लॉग फाइंड आउट करने के बेटा आपके पास 2 स्टेप्स हैं। नंबर 1 आपने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है, सेकंड स्टेप में आपने मैंटीसा फाइंड आउट करना है, और थर्ड स्टेप में आपने इन दोनों को इमर्ज कर देना है। आपने एक नंबर बना देना है और आपने आंसर लिख देना है, ठीक है। तो पहले स्टेप में कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आपने जस्ट सिंपल अपने माइंड में ये चेक करना है कि पॉइंट को एक्चुअल प्लेस पे है या नहीं है। अगर एक्चुअल प्लेस पे नहीं है पॉइंट हमारे पास, तो हम उसको अज्यूम करेंगे अपने माइंड में, एक्चुअल प्लेस पे उसे शिफ्ट करेंगे। हमने पॉइंट को एक्चुअल प्लेस पे शिफ्ट किया, हम देखेंगे कितने नंबर शिफ्ट कर रहे हैं हम। तो हम नंबर शिफ्ट कर रहे हैं 1 2 3 एंड 4 नंबर शिफ्ट कर रहे हैं, तो इट मीन हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 4। लेकिन चूंकि हम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर हम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगा, अगर लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हमने -4 लिख लिया, ये हमारे पास है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमने फाइंड आउट करना है बेटा मैंटीसा। मैंटीसा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने पॉइंट को इग्नोर कर देना है। जब हम पॉइंट को इग्नोर कर देंगे तो नंबर हमारे पास आता है टेट्रा 0 एंड 32। ओके अब हमारे पास नंबर से पहले जितने भी 0 लगा दें उनसे कोई डिफरेंस नहीं आता, इट मीन नंबर हमारे पास है 32। लेकिन पहले 2 नंबर्स को हमने सिंगल कंसीडर करना है और उसको थर्ड नंबर में देखना होता है। ओके अच्छा अब आप यहां पे देखें बेटा 32 है, फर्स्ट 2 नंबर्स को आपने सिंगल कंसीडर करना है, ठीक है। थर्ड नंबर में आपने उसे देखना है। तो 32 को हम कहां पे देखेंगे? 32 को देखेंगे हम 0 में। ओके क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो हम इसके आगे नंबर क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। 32 फर्स्ट लाइन में और उसके सामने हम 0 की लाइन में लिखेंगे कि 32 के सामने क्या लिखा हुआ है। तो 32 के सामने लिखा हुआ है 5051। मैंटीसा को जब भी हम लिखेंगे, मैंटीसा को हम 0 पॉइंट के साथ लिखेंगे, 0 पॉइंट और उसके आगे जो भी मैंटीसा का आंसर है वो हम लिख देंगे। ओके अब हमने इसका लॉग का आंसर फाइनल लिखना है, उसके लिए हमने इन दोनों को इमर्ज करना है। इन दोनों को हम कैसे इमर्ज करेंगे? क्योंकि नेगेटिव है कैरेक्टरिस्टिक्स, हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे और पॉइंट के बाद वाला पार्ट एज इट इज लिख देंगे। आज का बेटा आपका काम यही खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि हमारे पास है log 31.09 इक्वल 1.4926, ये हमारे पास आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने आंसर बताने हैं कि log 3.109 का आंसर क्या होगा। ये 1 आपके पास शो कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका 1 है क्योंकि पॉइंट को 1 नंबर आपने 1 डिजिट पीछे शिफ्ट करना है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स है 1। ओके अगर हम सेकंड का फाइंड आउट करेंगे उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगा, मैंटीसा सेम रहेगा। ओके हाँ जी ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।